नमस्ते दोस्तों, ये है 165 नंबर बस जो ज्यूरिख लेक पॉइंट से मुझे लेकर जा रही है लिंट होम ऑफ चॉकलेट, जिसको हम बोलचाल की भाषा में लिंट चॉकलेट म्यूज़ियम भी कह देते हैं। ये ज्यूरिख लेक के किनारे पर ही है। अगर आप ट्राम से आएंगे तो करीब 10 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। काफ़ी मशहूर जगह है ये। करीब सभी टूरिस्ट यहाँ ज़रूर आते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्री चॉकलेट टेस्टिंग होती है। ये इसकी बिल्डिंग का बाहर का हिस्सा। ये 17 स्विस फ्रैंक की टिकट, करीब 1700 रुपये। ये अंदर मेन गेट से एंट्री करेंगे तो सामने ही रिसेप्शन, लेफ्ट साइड में कैफ़े और ये राइट साइड में यहाँ का ये फेमस चॉकलेट फाउंटेन। ये इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में जहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, इसके पीछे लॉकर रूम है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। आपको अपना लॉकर नंबर और पिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सेल्फ ऑपरेटेड है, जिसके भूलने की काफ़ी गुंजाइश रहती है। ये देखिए, ये बिल्डिंग ये यहाँ पर बैठना मना है, ये लिखा है। ये बिल्डिंग का डिज़ाइन देखिए, अंदर से बहुत खूबसूरत है। ये नई बिल्डिंग है। ये ऐसा कहा जाता है कि ये करीब 4-5 साल पुरानी ही है और टेनिस के मशहूर स्टार रोजर फेडरर साहब ने इसका उद्घाटन किया था। ये इसके सामने की तरफ ऑडिटोरियम है जिसमें कुछ फिल्म या शो चलते होंगे, जो फिलहाल बंद था। ये इस तरफ से व्यू फाउंटेन का और बिल्डिंग का। अब आपको लेकर चलते हैं ऊपर। यहाँ सीढ़ियों के साथ से ही आपको हेडसेट भी मिल जाते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में कमेंट्री सुनने के लिए। ये ऊपर से व्यू। सुंदर लगता है देखने में। ये दूसरी तरफ फैक्ट्री है जहाँ चॉकलेट बनती है। तो शुरू करते हैं इसके अंदर का टूर। ये वेलकम और उसके बाद में ये कोकोआ प्लांटेशन। ये साहब, ये अंदर चॉकलेट की हिस्ट्री। ये इसके जो पायनियर रहे हैं स्विट्जरलैंड में, उनके फोटोज। और स्विट्जरलैंड में जितनी भी चॉकलेट बनती है उनमें से सबके पुराने रैपर्स, पैकिंग। शायद इसी वजह से इसको चॉकलेट म्यूज़ियम भी कह देते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा समय टूरिस्ट गुजारते हैं। जी हाँ, चॉकलेट टेस्टिंग। ये जो छोटे फाउंटेन आप देख रहे हैं, ये 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में है। यहाँ लिक्विड चॉकलेट चम्मच से आप इसको थोड़ा सा खींचकर टेस्ट कर सकते हैं। गरम चॉकलेट टेस्ट करने का अलग ही आनंद है, जो मैंने पहली बार ही लिया। अनलिमिटेड टेस्टिंग है। कई बड़ों को मैंने बच्चे बनते हुए देखा। ये एक पैकिंग की मशीन कि कैसे पैकिंग करते हैं। मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया। मेरा एक कज़न दिल्ली के कनॉट प्लेस में कैंपा कोला जब फैक्ट्री होती थी तो उसमें काम करता था और मैं स्कूल में पढ़ता था। एक दिन मैं उनके साथ में फैक्ट्री में चला गया जहाँ कैंपा कोला मुफ्त थी, जितनी मर्जी पीजिए।
मैं करीब 10 से ज़्यादा पी गया और अगली सुबह 10 लग गए। ऐसा रिस्क मैं इस उम्र में लेने को तैयार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी कॉफ़ी चॉकलेट खा गया। यहाँ ये चॉकलेट सॉलिड या बार के रूप में बनकर नीचे गिरती रहती हैं। करीब 6 फ्लेवर थे यहाँ पर। यहाँ भी अनलिमिटेड टेस्टिंग है। ये नेक्स्ट रूम में ग्लोब और ये स्विट्जरलैंड में किस किस जगह पर किस किस कंपनी की फैक्ट्री है ये दिखाया हुआ है। सुंदर लगता है ये। इससे आप बाहर निकलिए तो नेक्स्ट रूम में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं आप, लेकिन अगर आपने फ़ोटो खिंचवानी है तो आपको कुछ समय एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग जाता है। अगर चॉकलेट टेस्टिंग में कोई कमी रह गई हो तो ये एक और चॉकलेट टेस्टिंग है कैंडी फॉर्म में। 8 फ्लेवर्स थे यहाँ भी। लोग इकट्ठा करके जेब में डाल रहे थे, मैंने भी डाल लिए। उसके बाद में ये यहाँ पर एक सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज से इंटरेस्टिंग बनाते हुए यहाँ रखा हुआ है। ये इस मशीन की स्क्रीन है जो, इसके नीचे आप अपनी टिकट का बारकोड स्कैन करिए। ये मेरी चॉकलेट आ रही है। ये देखिए, और ये इन साहब ने फेंकी और ये मैंने उठाई। ये फ्लेवर मिला मेरे को। अब उसके बाद आप वापस नीचे आ जाइए और ये इनकी बड़ी सी शॉप, जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत फ्लेवर्स हैं यहाँ पर और डिफरेंट स्टाइल्स भी हैं। अब चलते चलते मेरे जैसे 60 से ज़्यादा की उम्र वाले लोग, 60 प्लस वालों के लिए सुनिए 2 खूबसूरत शेर। दाग साहब कहते हैं, होशो हवास ताबो तवा ए दाग खो चुके। होशो हवास तो अवेयरनेस, सेंसेस। ताबो तवा मतलब चमक दमक। होशो हवास ताबो तवा ए दाग खो चुके, हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। सामान शब्द का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल। अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। एक और शेर सुनिए। एक कहानी खत्म हुई है, एक कहानी बाकी है। एक कहानी खत्म हुई है, एक कहानी बाकी है। जहन बुजुर्गी ओढ़ चुका है, दिल की नादानी बाकी है। जहन मतलब दिमाग। जहन बुजुर्गी ओढ़ चुका है, दिल की नादानी बाकी है। यहाँ से आप बाहर चाहिए तो यहाँ कैफ़े में से कुछ लेकर यहाँ बाहर बैठिए, कुछ देर एंजॉय करिए। और उसके बाद उसी गेट से आपको थैंक यू, बाहर आ जाइए। और सड़क पार करते ही सामने ज्यूरिख के लेक है। आप चाहें तो यहाँ भी थोड़ा बहुत समय साइडों में गुजार सकते हैं।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको ज्यूरिच से लेकर चलूँगा रेने फॉल्स। ये भी एक खूबसूरत और मनोरंजक सफ़र था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।